हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये बिल्कुल ही एकदम शॉर्ट्स होगा, ये कह सकते हैं। तो हम लोग इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये थे कुछ नज़ारे हैं हमारे 1830 का क्रांति था, ये हुआ था जुलाई में। ठीक है, इसी की कुछ तस्वीरें हैं। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये है चार्ल्स दशम। ठीक है, ये व्यक्ति, ये कौन है? तो चार्ल्स दशम है ये। इसी से शुरुआत होती है 1830 की क्रांति। तो देखिए लिखा है, चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कह रहा है ये जो चार्ल्स दशम है ना, ये निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश मतलब हो गया अत्याचारी, अब प्रतिक्रियावादी मतलब कि तुरंत जस्ट नहीं रिएक्ट करना, किसी बात पर तुरंत एक्शन लेना। कह रहा आगे, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। कह रहा है वहां पर जो भी लोकतंत्र थे या फिर राष्ट्रवाद फैल रहा था, उसे क्या कर रहा था? वो उसको दबाने का कार्य कर रहा था। किसे? तो जनतंत्रवादी भावनाओं को और राष्ट्रीयता को। ठीक है, कह रहा उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को, यहां से ध्यान रखिएगा, ये जो नाम आ रहा है पोलिगनेक आपका। ठीक है, पोलिगनेक को क्या किया? वो प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, पोलिगनेक को क्या किया? वो प्रधानमंत्री बनाया। कह रहा है पोलिगनेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता के स्थान पर। अब बात करेंगे ये कि समान नागरिक संहिता क्या होता है। मेरे समान मतलब इक्वलिटी की बात करता है, सबका सबके लिए एक कानून। ठीक है, एक रूल। कर उसके स्थान पर समान नागरिक जो संहिता है की स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। अब बात आया शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, कि जो शक्तिशाली जो पूंजीपति लोग थे या फिर बड़े बड़े लोग थे, उनके लिए एक मैंने कह सकते एक वर्ग का स्थापना किया। ठीक है, फिर इस कदम को उदारवादियों ने, कौन? उदारवादियों ने। उदारवादी मतलब समझते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल होते, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, है ना, टीचर, ये सब। कर उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। कह रहा है जो क्रांति हो रहा था, हम लोग जो वहाँ जनतंत्रवादी भावना या फिर राष्ट्रीयता जो फैल रहा था, तो क्या हुआ कि उन्होंने जो पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या किया? वो समान नागरिक संहिता के स्थान पर क्या किया? वो शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। जब शक्तिशाली वर्ग का जो स्थापना हुआ, तो वहाँ से जो वहाँ के लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, उन लोगों ने क्या समझा कि हमारा जो क्रांति है, ठीक है, उसी के विरुद्ध क्या समझ लिया? एक षड्यंत्र समझ लिया। कौन? तो वहां के जो उदारवादी लोग थे वो। कह रहा है फिर प्रतिनिधि सदन ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। जो प्रतिनिधि सदन हो गया, मतलब कि जो सरकारी की जो मंत्रियां होती है ना, उसको कह सकते हैं हम लोग। प्रतिनिधि सदन ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। जैसे हम लोग भी देखते हैं कुछ गलत हमारे भारत में कोई कानून आ गया तो उसके प्रति हम लोग रोष प्रकट करते हैं ना, तो हम लोग हो हल्ला भी करते हैं। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हो हल्ला, शांति तरीके से हम लोग इसको अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं ना। तो वही किया, ये पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा संतोष प्रकट किया। फिर कहता है जब गहरा संतोष प्रकट किया ना, तो चार्ल्स दशम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप, जब उदारवादी लोग मतलब कह सकते हैं कि विरोध करना शुरू किया, तो उसी के क्या कर रहा है? उसी के विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। कह रहा चार्ल्स दशम तो जानवे करते प्रतिक्रियावादी था, है ना, तुरंत एक्शन लेने वाला। तो क्या किया कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, कब? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 गो अध्यादेश लाया। कितना अध्यादेश? 4 अध्यादेश वो लाया। ठीक है, 4 अध्यादेश से क्या किया? उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास वो किया। ये 4 अध्यादेश कौन कौन थे उसको हम लोग देखते हैं। ये 4 अध्यादेश ये रहा। पहला था प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा है मताधिकार सीमित कर दिया गया। और चौथा है
सभा की कार्य अवधि को घटा दिया गया। ये देखिए, कह सकते हैं कि एक बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का ये जमावड़ा है यहाँ पर। तो ये 4 गो अध्यादेश यही था कि प्रतिनिधि सभा को क्या कर दिया, वो भंग कर दिया। दूसरा, जो प्रेस की स्वतंत्रता था उसको मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कुछ भी लोग कुछ नहीं छाप सकता है। मताधिकार सीमित कर दिया कि लोग चुने लोग ही क्या वोट दे सकते हैं या फिर सरकार को चुन सकते हैं। फिर सभा की कार्य अवधि मतलब कि जो उनका जो समय चलता था, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, घटा दिया गया, है ना। इसी अध्यादेश के विरोध में 4 जो अध्यादेश आया हमारा, इसी अध्यादेश के विरोध में 28 जुलाई 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। ये जो 4 अध्यादेश आया ना, उसी के विरोध में कब 28 जुलाई 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया, और इसे ही जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति कहते। ये देख सकते हैं आप लोग, गृह युद्ध का एक फोटो भी है। गृह युद्ध मतलब हुआ कि अपने राज्य में आंतरिक युद्ध, ठीक है, आंतरिक युद्ध, उसे हम लोग गृह युद्ध बोलते हैं। तो आगे लिखा है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया और आर्लियंस वंश की स्थापना हुई। वहां से चार्ल्स दसम में जो उसका सत्ता खत्म हो गया, ठीक है, कब, तो 1830 में, 28 जुलाई 1830 को, ठीक है। उसके बाद उसका सत्ता समाप्त हुआ, फिर उसके बुर्बो वंश का अंत हुआ और उसके जगह पे क्या बना, तो आर्लियंस वंश की स्थापना हो चुका था, ठीक है। ये एक छोटा सा हम लोग का एक पार्ट कर सकते हैं वीडियो था। इसमें हम लोग ने जानने का कोशिश किया जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में इसका मतलब कमेंट में बताइए कि हमको क्या नए टॉपिक और वीडियो चाहिए। और ये आपके जो क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।